नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी लगातार उत्कर्ष के माध्यम से जोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारे टॉपिक बीते कुछ टाइम में किए हैं। इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में कर रहे हैं। चौथी क्लास ही हमारे इस टॉपिक की आज है और उत्कर्ष आपके लिए कितना कुछ कर रहा है। इसके बाद क्विज आपको दे रहा है, नोट्स आपको मिल रहे हैं, क्विज आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस मटेरियल दुनिया भर का पड़ा है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दोस्तों यहाँ हो रहा है। दोस्तों, आज की क्लास का मेन फोकस हमारा पजल पे रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स होके भी कुछ पजल्स आती हैं दोस्तों। मतलब एक बैंक का एग्जाम छोड़ दीजिए, उस बैंक के एग्जाम के अलावा आरएएस हो गया, एसआई हो गया, पटवारी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो आपने अभी तक पढ़ा, आज की क्लास को भी अगर भूल जाओ दोस्तों, जो आपने अभी तक पढ़ा उसमें उससे बाहर नहीं गया है और नहीं जाएगा। हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को बुरी से बुरी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आज की क्लास को पढ़ेंगे। मुश्किल चीज़ें पजल टेस्ट में कैसे हो सकती हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, बैंक में ही डिफ़िकल्ट क्यों आते हैं, इस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि देखो बैंक का कंसेप्ट क्या है कि एक आपके सामने एक बड़ा सा पहेली दिया और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। अब सपोज करो दोस्तों, एक मैं इतनी बड़ी पहेली आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये बैंक के लेवल की पहेली है। इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब मुझको भी अगर कोई ऐसी नई पहेली मिल जाए दोस्तों, मुझको भी 4-5 मिनट लग जाएंगे, 4-5 मिनट लग जाएंगे। अब अगर 4-5 मिनट लगे और उसके ऊपर जैसे मैंने ये 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों और 5 मिनट इसको मैं सॉल्व करने में लगाऊं, तो ये मेरे लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट होगा कि यार 5 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन के लिए। बैंक में क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब दोस्तों कि इसको सॉल्व करने में आपको 4-5 मिनट लगे, पर क्वेश्चन भी 5 पूछे गए हैं। बड़ा क्वेश्चन है, उस पे एक ही अपने एसएससी का, रेलवे का या इसका क्या बोलते हैं आरएएस का, एसआई का, इनका एक पटवारी का कंसेप्ट क्या स्ट्रक्चर रहता है कि एक पहेली दिया और एक ही क्वेश्चन, ये बोला बताओ तो फलाना चीज कब हुई है, और आपने उसका आंसर दिया। मतलब 1 या 2 मिनट लगे तो हम उस 1 मार्क को बहुत वैल्यू कर सकते हैं। पर इतने बड़े के लिए फिर वो 1 या 2 मार्क नहीं, उसके लिए 4-5 क्वेश्चन पूछे जाने जरूरी हैं, जो कि आरएस का, पटवारी का, एसएससी का, रेलवे का स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ बैंक का स्ट्रक्चर है। तो मुश्किल चीजें इस टॉपिक में से केवल बैंक में पूछी जाती हैं। पूरे एग्जाम में बैंक में 15 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं, मतलब 5-5 की 3 पजल्स आप समझ सकते हैं कि पीओ जैसे एग्जाम में आती हैं। तो ये हमारे एग्जाम्स जो बैंक के अलावा एग्जाम्स है, बैंक और एलआईसी के अलावा जो एग्जाम्स है उनमें नहीं पूछी जाएंगी। अगर पूछी जाएंगी तो हम लोग बिल्कुल नहीं अड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी क्लास में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो आपके सामने, 7 कंपनी के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 7 कंपनीज, क्या नाम है? समीर, नीता, रितु, श्वेता, गौरी, पॉल और मोहित। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। सप्ताह के अलग अलग दिन, 7 लोग हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अलग अलग दिन 3 देश, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में से एक देश की यात्रा पे गए। मतलब एक आदमी एक ही देश में गया है। ऑस्ट्रेलिया, मतलब अगर जैसे समीर है तो समीर या तो ऑस्ट्रेलिया गया होगा या दक्षिण अफ्रीका गया होगा या फ्रांस। 7 लोग एक एक देश में गए हैं, परंतु देश 2-3 लोगों का कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 ही देश हैं, 3 ही देश 7 लोगों में बटेंगे। आपसे बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया व फ्रांस में एक देश की यात्रा पर गए, प्रत्येक देश में कम से कम 2 प्रतिनिधि गए, हर देश में 2 लोग गए। मतलब हो सकता है समीर और नीता दोनों ऑस्ट्रेलिया गए हों। प्रत्येक देश में कम से कम 2 प्रतिनिधि गए। ऑस्ट्रेलिया में 2 गए, साउथ अफ्रीका में 2 गए, कम से कम 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं। पर आप सोचो कि ये 3 कंट्रीज हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीका। अगर कम से कम 2 इसमें जाएं, कम से कम 2 इसमें जाएं, तो इसमें 3 जाने पड़ेंगे। मतलब 2 में एग्जैक्टली 2 जाएंगे और 1 में ही 3 जाएंगे। सब में 3 कैसे जाएंगे? 7 ही तो टोटल होना चाहिए, हाँ या ना? फिर आपसे बोल रहे हैं दक्षिण अफ्रीका 3 लोग गए हैं, मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 3 लोग चले गए और ऑस्ट्रेलिया में और फ्रांस में एग्जैक्टली 2-2 गए। इसमें 3 जाएंगे तो इसमें 1 जाएगा, 1 जा नहीं सकता, कम से कम 2 लोग गए हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी इस तरह का पजल दोस्तों आपके सामने आएगा, आपने यहां नाम लिखा है इनका,
आपने नाम लिखा समीर, ऋचा, ऋतु, श्वेता, फलाना, ढिमका, पूछड़ा, टिमकाना। फिर यहाँ पे कॉलम बनेगा कि वो कौन सी कंट्री में गए हैं, और फिर एक कॉलम बनेगा वो कौन से दिन गए हैं। कुछ चीजें डायरेक्टली रख लोगे, ऐसी एक टेबल बनानी है इस तरह के क्वेश्चन में। आपको क्लियर है या नहीं? अब आप खुद करना स्टार्ट करें। 2 मिनट में आपको दूंगा, 3 मिनट में आपको दूंगा, और फिर इसको दोस्तों मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेट अस सी कि आप सही कर पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और क्वेश्चन को दोस्तों आप थोड़ा सा जो है ब्रीफ में लिखिएगा जरूर, ब्रीफ में लिखिएगा जरूर आप इसे, ताकि जब मैं इसको छोटा करूं आपको कहीं दिख ना पाए तो भी आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ हो। जल्दी से ट्राई करो इसको, नहीं तो मैं समझाऊंगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं समझाऊंगा। करो करो करो, कोशिश करो रे, मैं समझाऊंगा ना, मना कहाँ कर रहा हूं। या फिर ऐसा करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है ना, तो मैं ही शुरू करता हूं, ठीक है, आप घबराए नहीं। क्वेश्चन को छोटा कर लिया अपन ने। इनके नाम क्या क्या हैं? पूरी टेबल बना दी एक। इनके नेम्स, इनके नेम्स, ये कौन सी कंट्री में गए हैं, और ये कौन से डे पे गए हैं, ये सब अपने को इनमें लिखना है। इनके नाम क्या है? पहले बंदे का नाम है समीर, समीर। दूसरे बंदे का नाम क्या है? नीता, बंदी निकली है, लड़की है। अब ये नीता अंबानी नहीं है, ठीक है। ऋतु, फिर उसके बाद है श्वेता, फिर उसके बाद है गौरी, पॉल और मोहित, गौरी, फिर है पॉल, और एक व्यक्ति और है, उसका नाम है मोहित। कहानी दोस्तों यहां से स्टार्ट हो रही है। समीर दक्षिण अफ्रीका गया यहां से। उसके पहले प्रश्न में आपको स्ट्रक्चर समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। दिन तो सबके अलग अलग हैं, पर कंट्री में कम से कम 2 हर कंट्री में होने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को मैं द लिखूंगा। 3 लोग दक्षिण अफ्रीका गए हैं, 2 लोग ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और 2 लोग फ्रांस गए हैं, ठीक है। यह स्ट्रक्चर है। फिर यहां से स्टार्ट हो रहा है, समीर दक्षिण अफ्रीका सोमवार को गया। साफ साफ लिखा है, समीर दक्षिण अफ्रीका सोमवार को गया, तो ये सोमवार हो गया, साफ साफ का है। पॉल ऑस्ट्रेलिया गया, पॉल ये रहा, पॉल कहां गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया गया। पॉल ऑस्ट्रेलिया गया, पर मंगलवार या शनिवार को नहीं। मतलब इसके दिन को दिया तो नहीं है, पर वो दिन मंगलवार भी नहीं होना चाहिए और वो शनिवार भी नहीं होना चाहिए। मतलब हनुमान जी वाला एक भी दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, दिन दिया तो नहीं है, पर कौन कौन से नहीं होने चाहिए शॉर्ट में लिख लिया। सिटिंग अरेंजमेंट पूरे चैप्टर में आपको मैं समझाता आ रहा हूं कि जो चीजें तुरंत काम आई हैं रख दो, और जो तुरंत काम नहीं आई हैं उन्हें चिन्हित कर लीजिए। फिर आपसे क्या कह रहे हैं? मोहित रविवार को गया। मोहित 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 ये रहा, मोहित रविवार को गया, मोहित रविवार को गया, पर फ्रांस नहीं। तो इसकी कंट्री में दोस्तों क्रॉस फ्रांस लिख लिया मैंने, कि यहाँ पे गलती से भी फ्रांस नहीं लिखना है अपने को, ठीक है। अच्छा, फिर अपने से क्या कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जाने वाला एक प्रतिनिधि मंगलवार को गया। दोस्तों एक तो ये ऑस्ट्रेलिया गया है, पर ये मंगलवार को नहीं गया है। ऑस्ट्रेलिया 2 लोग जाएंगे, तो जो दूसरा व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया वाला है वो मंगलवार को जाएगा। हमने कहा ठीक है, मंगलवार को जाएगा, मंगल।
फ्रांस जाने वाला एक प्रतिनिधि शनिवार को गया। फ्रांस जाने वाला एक प्रतिनिधि शनिवार को गया। गौरी बुधवार को गई। गौरी के आगे बुध लिख दो। गौरी बुधवार को गई। ऋतु दक्षिण अफ्रीका गई। ऋतु दक्षिण अफ्रीका गई। दक्षिण अफ्रीका गई, पर गुरुवार को नहीं। पर कब नहीं? गुरुवार को नहीं, तो क्रॉस गुरु लिख लिया। नीता फ्रांस नहीं गई। नीता की कंट्री के नीचे अपन ने क्रॉस फ्रांस लिख लिया कि इसकी कंट्री में फ्रांस मत भर देना। दोस्तों अब सुनना, पजल तो पूरी हो गई, मतलब आपने यहां तक पढ़ लिया। मैंने आपसे कई बार कहा है, आप सोचो इस लेंथ की पजल को आप दोबारा पढ़ोगे तो आपका समय व्यर्थ होगा। तो जो चीजें काम आई हैं वो आपने लिख दी, और जो चीजें काम नहीं आई हैं उन्हें आपने चिन्हित कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया मंगलवार को जाएगा, फ्रांस शनिवार को जाएगा, ये फलाना दिन नहीं जाएगा, ये फलाना कंट्री नहीं जाएगा। अब आप इन सब का दोस्तों सम्मेलन कीजिए। आपसे बोला है ऑस्ट्रेलिया जाने वाला एक व्यक्ति मंगलवार को जाएगा और फ्रांस जाने वाला व्यक्ति शनिवार को जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला मंगलवार को जाएगा। दोस्तों मैं ऑस्ट्रेलिया मंगलवार यहां नहीं रख सकता क्योंकि यहां दक्षिण अफ्रीका है। मैं ऑस्ट्रेलिया मंगलवार यहां नहीं रख सकता क्योंकि यहां मंगलवार का मना किया है। मैं ऑस्ट्रेलिया यहां नहीं रख सकता क्योंकि यहां रविवार बोला है। ऑस्ट्रेलिया वाला मंगलवार को जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया वाला मंगलवार को जाएगा मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कंट्री और डे दोनों खाली है, और ऐसा कोई और व्यक्ति है जिसका कंट्री और डे दोनों खाली है, फ्रांस और शनिवार उसमें भर देंगे। तो आपको दो ऐसे व्यक्ति इस टेबल में देखो जिनका कंट्री वाला कॉलम और दिन वाला कॉलम दोनों खाली हैं। इसके दोनों भरे हुए हैं, इसके दोनों खाली हैं और इसके दोनों खाली हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और मंगलवार अगर मैं यहां लाता हूं दोस्तों, तो फ्रांस शनिवार यहां लाना पड़ेगा, जबकि यहां तो फ्रांस का मना किया है। तो ऑस्ट्रेलिया मंगलवार को अपन यहां चिपका देते हैं, ऑस्ट्रेलिया मंगलवार, क्योंकि यहां फ्रांस का मना किया था तो ऑस्ट्रेलिया वाला लगा दिया। और फ्रांस शनिवार अपन यहां टिका देते हैं, फ्रांस शनिवार यहां टिका दिया। ध्यान से मेरी बात सुनना, सप्ताह के 7 दिन होते हैं। रवि आ चुका है, सोम आ चुका है, मंगल आ चुका है, बुध आ चुका है, गुरु और शुक्र बचा है। यहाँ गुरु नहीं आ सकता तो यहाँ शुक्र आ जाएगा और गुरु के लिए ये जगह बच जाएगी। गुरु आ गया, शुक्र आ गया, सप्ताह के 7 दिन भर गए। कंट्री अभी तक नहीं भरी। दक्षिण अफ्रीका 3 लोग जाने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया 2 लोग जाने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया 1 और 1 2 लोग चले गए। ऑस्ट्रेलिया 2 लोग चले गए। ऑस्ट्रेलिया 2 लोग चले गए, ये कंप्लीट हो गया। फ्रांस 2 लोग जाने चाहिए दोस्तों। फ्रांस 1 व्यक्ति तो ये चला गया, अब ये 2 जगह खाली हैं, यहां फ्रांस आ नहीं सकता, तो फ्रांस के लिए यहां आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फ्रांस के भी 2 लोग हो गए। दक्षिण अफ्रीका के 3 होने चाहिए, एक ये रहा दक्षिण अफ्रीका, एक ये रहा दक्षिण अफ्रीका और एक ये रहा दक्षिण अफ्रीका। 7 के 7 लोगों की कंट्री और डे आपको मिल गया है। अभी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फ्रांस जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन कौन थे। फ्रांस जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन कौन थे? श्वेता और गौरी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेता और गौरी पहले क्वेश्चन का। दूसरे बोल रहे हैं शुक्रवार को जाने वाला प्रतिनिधि कहाँ गया। शुक्रवार को जाने वाला प्रतिनिधि कौन था, नहीं कहाँ गया, कहाँ गया, दक्षिण अफ्रीका गया। और मैं ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी इस पे पूछ सकता हूं, आंसर तो टेबल देख के देना है। इस टेबल को बनाने की कला एक बार दोबारा दोस्तों समझोगे, इस टेबल को बनाने की कला दोबारा से समझो। ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ना पड़ेगा, पर कसम खा लेना कि एक ही बार पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, दूसरी बार पढ़ते ही हम रेस में पीछे छूट जाएंगे। हमसे कहा 7 कंपनी के प्रतिनिधि हैं, उनके नाम दिए हैं। नाम क्या क्या दिए हैं? नाम, कंट्री और डे। ये एक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, ये चौथा व्यक्ति, ये 5वां व्यक्ति, ये 6ठा व्यक्ति और ये 7वां व्यक्ति। नाम बोले इनका सबसे पहले समीर, समीर, नीता अंबानी, रितु,
श्वेता, गौरी पॉल, गौरी पॉल और मोहित। ये 7 लोग हो गए। ये 3 कंट्री में गए हैं। इन कंट्री में से 3 तो जाएंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, 2 जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और 2 जाएंगे फ्रांस। दिन सबके अलग अलग हैं। कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। समीर दक्षिण अफ्रीका सोमवार को गया, तो समीर दक्षिण अफ्रीका सोमवार को गया। बहुत बढ़िया हो गया ये तो। इससे उचित क्या हो सकता है? पॉल ऑस्ट्रेलिया गया, तो पॉल के आगे अपन ने लिख लिया ऑस्ट्रेलिया, पर मंगलवार या शनिवार को नहीं लिखा है, मतलब मंगल और शनि को क्रॉस कर दिया कि यहाँ पे गलती से भी मंगलवार या शनिवार नहीं आना चाहिए। मोहित रविवार को गया, मोहित ये रहा, इसके दिन के अंदर रविवार लिख दो। मोहित रविवार को गया पर फ्रांस नहीं, तो क्रॉस फ्रांस लिख लो कंट्री में। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला प्रतिनिधि मंगलवार को गया, मतलब जो भी ऑस्ट्रेलिया जाएगा वो मंगलवार को जाएगा दोस्तों। तो ये ऑस्ट्रेलिया गया है पर मंगलवार को जा नहीं सकता, तो इसके अलावा कोई होगा। और फ्रांस जाने वाला शनिवार को गया, फ्रांस जाने वाला कब गया? शनिवार को गया। ठीक है, अभी शनिवार पता नहीं कौन जाएगा। गौरी बुधवार को गई, गौरी 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 ये रही, बुधवार को गई, गौरी बुधवार को चली गई। ऋतु दक्षिण अफ्रीका गई, ऋतु दक्षिण अफ्रीका गई पर गुरुवार को नहीं, तो इसके दिन में अपन ने क्रॉस गुरु लिख दिया। फिर अपने से बोल रहे हैं नीता फ्रांस नहीं गई, नीता 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 ये फ्रांस नहीं गई। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब ये तो मैंने पढ़ लिया, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैंने कसम खाई है। जो लिखा है अब वो अपन यहाँ पे सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और मंगलवार साथ आएगा, फ्रांस और शनिवार साथ आएगा, तो साथ तो तब आएगा जब देश और दिन दोनों खाली हो। इसका देश और दिन दोनों खाली है, इसका देश और दिन दोनों खाली है, और किसी का देश और दिन खाली नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया मंगलवार, फ्रांस शनिवार। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया मंगलवार डालूंगा तो यहाँ फ्रांस शनिवार लाना पड़ेगा, पर फ्रांस का यहाँ मना किया है, तो यहाँ फ्रांस शनिवार ले आओ, फ्रांस शनिवार ले आओ, और यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया मंगलवार ले आओ। अब पहले दिन कंप्लीट करो। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र बचता है। यहाँ गुरु नहीं आ सकता, तो यहाँ शुक्र आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों गुरुवार आ जाएगा। कंट्री देखो, 2 लोग फ्रांस के हैं, 2 लोग ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के तो दोनों हो गए, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट। 2 लोग फ्रांस के हैं, एक फ्रांस ये रहा। अब ये 2 जगह बसती हैं, यहाँ फ्रांस आ नहीं सकता, तो यहाँ पे फ्रांस आ जाएगा। और 3 लोग दक्षिण अफ्रीका, 2 तो हो गए, तीसरा ये रहा दक्षिण अफ्रीका। पूरी टेबल बन गई है दोस्तों। अब पूरी टेबल बनने के बाद में क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछा जाए, आप और मैं उसका आंसर दे सकते हैं। फ्रांस जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन कौन हैं? फ्रांस जाने वाले 2 प्रतिनिधि श्वेता और गौरी हैं। योर आंसर इज श्वेता और गौरी। शुक्रवार जाने वाला प्रतिनिधि कहाँ गया? नाम नहीं पूछा है, कहाँ गया? शुक्रवार को जाने वाला। शुक्रवार 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 शुक्रवार, ये रहा शुक्रवार। कहाँ गया? दक्षिण अफ्रीका गया। ऑब्वियसली इसमें दोस्तों इस टॉपिक में कोई हाँ आ गया सर जैसा टाइम ही नहीं है कि भाई कोई ऐसी चीज आएगी उसके बाद आप कहेंगे हाँ सर पूरा समझ में आ गया। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में कुछ और बनेगा। हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं पहेलियों को सॉल्व करने की, और करेंगे। पूरा दिन है हमारे पास में, है ना। लिखिए इसको फटाफट। जल्दी जल्दी लिख लो, है ना। पूरा पजल मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा, केवल सॉल्यूशन लिखिएगा दोस्तों। पूरा पजल मत लिखना, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना।
अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, SRNL MTO व P केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्ताकार टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं। केंद्रोन्मुख होकर मतलब जिस तरह आप जानते हैं केंद्र की ओर देखते हुए। सिटिंग अरेंजमेंट में पढ़ा है, सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ क्यों ये डिफिकल्ट सा लग रहा है, इनके अलग अलग पेशे हैं। कोई रिपोर्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्रिकेटर है, कोई लेखक है, कोई दुकानदार है, कोई पेंटर है, कोई मैनेजर है और कोई शिक्षक है। तो दोस्तों इस बार उनको बैठाना भी है और हर एक का प्रोफेशन भी डिसाइड करना है आपको कि टीचर कौन है, एस टीचर है या बैट्समैन है या क्या है। टेक योर टाइम, इसको करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है, अभी जो आपने पढ़ा था उससे कहीं गुना सिंपल है। हाँ आप दोस्तों बता रहे हो क्या आंसर? देखो जरा, छोटा कर दूं इसको थोड़ा सा। देखो आपसे बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखो ये मक्खन की तरह बनेगा दोस्तों, फिसलते फिसलते जाओगे और सब चीजें बैठ जाएंगी। 8 लोग हैं, इनके 8 के नाम आपको पता है, इन 8 का अलग पेशा है। एम ओ के बाएं, ओ के बाएं पहला दूसरा तीसरा एम है। डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है। दोस्तों ये एम है, एम का दायां कहां होगा? यहां होगा। तो यहां पे व्यक्ति कौन बैठा है उसका नाम नहीं पता, पर वो डॉक्टर है। एम रिपोर्टर नहीं है, एम कुछ भी होगा पर रिपोर्टर नहीं होगा, तो क्रॉस रिपोर्टर लिख लिया। आर पी के दाएं चौथा है, आर पी के दाएं चौथा है, अपने को अभी नहीं पता। ना तो आर व ना ही पी एम के पास बैठे हैं। दोस्तों आर और पी एम के पास नहीं है, मतलब ये भी आर नहीं है, पी नहीं है, ये भी आर नहीं है और पी नहीं है। और आर पी के दाएं चौथा है। दोस्तों 8 लोगों में दाएं चौथा बाएं चौथा मतलब आमने सामने। यहां पे आप बैठा नहीं सकते आर और पी को, यहां पे आप बैठा नहीं सकते क्योंकि कोई यहां नहीं आना चाहिए। तो आर और पी के लिए यही व्यास बचा, आर यहां तो पी यहां, और आर यहां तो पी यहां। फिर आपसे कह रहे हैं टी शिक्षक है वह डॉक्टर के दाएं से तीसरा है। दोस्तों डॉक्टर के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन? टी, जो कि क्या है? शिक्षक है। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा है, शिक्षक के बाएं दूसरा, ये दुकानदार है। वो आर है या पी है पता नहीं, पर दुकानदार है। फिर आपसे बोल रहे हैं पेंटर एम के बाएं दूसरा है। दोस्तों एम के बाएं पहला दूसरा कौन है? पेंटर। वो पी है या आर है पता नहीं, पर वो पेंटर है। क्रिकेटर एस है और टी व पी के बीच में है, टी और पी के बीच में है। पेंटर एम के बाएं से दूसरा है, पेंटर एम के बाएं से दूसरा है। फिर आपसे बोल रहे हैं क्रिकेटर एस टी और पी के बीच में है। दोस्तों क्रिकेटर एस टी और पी के बीच में है। अगर टी और ये पी है तो यहां पे एस क्रिकेटर नहीं आ सकता क्योंकि यहां ओ बैठा है। तो टी और पी के बीच में, मतलब आप इसको पी मानिए ताकि इसके बीच में एस बैठ पाए, और एस इज क्रिकेटर। अब ये अगर पी की जगह है तो ये जगह आर की कंफर्म हो गई।
ये जगह आर की कंफर्म हो गई। लेखक क्रिकेटर के दाएं से दूसरा है, क्रिकेटर के दाएं से दूसरा लेखक हो गया, नाम नहीं पता पर लेखक है। एन टी के बाएं से तीसरा है, टी के बाएं पहला दूसरा तीसरा एन है। ठीक है, अब दोस्तों ये रिपोर्टर नहीं है, एम रिपोर्टर नहीं है, तो रिपोर्टर कौन हो जाएगा, ये ओ रिपोर्टर हो गया। अब पेशा क्या बच गया, डॉक्टर, दुकानदार, रिपोर्टर, शिक्षक, क्रिकेटर, पेंटर, लेखक हो गया। तो अभी तक मैनेजर का काम नहीं आया, तो ये मैनेजर हो जाएगा दोस्तों, मैनेजर। अब व्यक्ति कौन कौन हुआ, एस हो गया, क्या एस हो गया, आर हो गया, आर, एन हो गया, एन 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 हो गया, एल हो गया, एल नहीं हुआ, तो ये लेखक एल हो जाएगा दोस्तों। यानी इसमें ये बैठा एम, एल पेंटर पी, एस क्रिकेटर, टी शिक्षक, ओ रिपोर्टर, आर दुकानदार, एन डॉक्टर, एम मैनेजर और एल लेखक। 8 के 8 लोग बैठ गए। रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर ओ है, आपका आंसर हो गया ओ। आर एस के बाएं से, एस के बाएं, एस एस एस, एस के बाएं से आर पहला दूसरा और तीसरा हो जाएगा, तो यह आंसर हो गया आपका थर्ड यानी तीसरा। दोबारा से देखना और ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, ये इजी वाले हिस्से में से है, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका अलग अलग पेशा है वगैरह वगैरह। एम ओ के बाएं, ओ के बाएं पहला दूसरा तीसरा एम है। डॉक्टर एम के तुरंत दाएं, एम का दायां इस साइड होगा, ये डॉक्टर है, नाम नहीं पता पर पेशा डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर एम के तुरंत दाएं। एम रिपोर्टर नहीं है, एम कुछ भी हो जाए पर रिपोर्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर पी के दाएं चौथा है दोस्तों, आर पी के दाएं चौथा है, मतलब आर और पी एक व्यास के अपोजिट एंड्स पे होने चाहिए। और आर या पी एम के पास नहीं है, आर या पी यहाँ पे नहीं है, मतलब ये व्यास भी बेकार चला गया, यहाँ पे इनमें से बैठा नहीं सकते, और ये व्यास भी बेकार चला गया आर और पी के लिए। तो अब यही व्यास बचा, यहाँ पे आर तो यहाँ पे पी, और यहाँ पे आर तो यहाँ पे पी, ये आर और पी की जगह हो जाएंगी। फिर आपसे कह रहे हैं टी शिक्षक है, वह डॉक्टर के दाएं तीसरा है, डॉक्टर के दाएं पहला दूसरा टी, टी है ये, और ये शिक्षक है। दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा है, शिक्षक के बाएं दूसरा दुकानदार, सिर्फ दुकान ही लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, पेंटर एम के बाएं दूसरा है दोस्तों, एम का बाएं पहला और दूसरा, ये कौन है, पेंटर। क्रिकेटर एस है और टी व पी के बीच में है दोस्तों, टी और पी, अगर ये पी है तो यहां पे एस आना चाहिए, पर ये तो एस की जगह हो नहीं सकती, तो टी और पी, ये यहां से आर हटाओ, इसको पी करो, और इनके बीच में एस है जो कि क्रिकेटर है। अब ये जगह पी की, तो ये जगह आर की कंफर्म हो गई दोस्तों। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं लेखक क्रिकेटर के दाएं दूसरा है, क्रिकेटर के दाएं पहला दूसरा लेखक, लेखक प्रोफेशन इसका लेखक है, नाम पता नहीं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, एन टी के बाएं तीसरा है, टी के बाएं पहला दूसरा तीसरा एन है, और ये डॉक्टर भी हो गया, कंफर्म हो गया। अब दोस्तों अभी तक पेशा लेखक हो गया, पेंटर हो गया, क्रिकेटर हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, दुकानदार हो गया। अभी बचा है अपने पास में रिपोर्टर बचा है और मैनेजर बचा है। यहाँ रिपोर्टर नहीं आ सकता, तो यहाँ मैनेजर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा रिपोर्टर। व्यक्तियों में अभी तक एल का नाम बचा है, तो एल लेखक हो गया। रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर ओ है। आर एस के बाएं से, एस के बाएं से पहला दूसरा तीसरा है आर, तो आपका आंसर हो गया तीसरा यानी थर्ड। लिख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और सिंपल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था ये, है ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, फटाफट लिखिए।
जल्दी लिखो रे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन रविवार से आरंभ करते हुए। अब ये अगर आप सीख गए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आज और कराऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही नहीं, इसलिए 2 ही क्वेश्चन अब और करवाऊंगा। और अगर वो दोनों क्वेश्चंस आप लोग को सटीक करना आ गया बस, तो मजे समझो, उसके बाद समझ लो बस, नहीं जरूरत है, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, पर अगर ये 2 कर लिया, अगले 2 मतलब ये और इसका अगला, तो आप समझ जाओ कि भाई नक्की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन आपको करना है रविवार, मैं आपको ब्रीफ देता हूं, बनाएंगे आप खुद। रविवार से आरंभ करते हुए शनिवार तक 6 विषय ABCDEF पर सेमिनार का आयोजन हुआ। दोस्तों रविवार से आरंभ करते हुए मतलब पहला दिन रविवार होना चाहिए, मंडे से स्टार्ट मत करना। द फर्स्ट डे, मतलब आप इसकी टेबल बनाओगे ना, तो फर्स्ट डे रविवार होगा और फिर सोमवार होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ऐसे करते करते लास्ट शनिवार होगा। 6 दिन सेमिनार है ABCDEF के, 1 दिन छुट्टी है। 7 दिन होते हैं रवि से शनि, 1 दिन छुट्टी है, वो छुट्टी का दिन आपको पता लग कर चलेगा बीच में। अब एक गुरुवार को नहीं होगा वगैरह सब कहानी दी है दोस्तों। कहीं अगर लिखा हो बीच में 2 दिन है, तो आप ये मत सोचना कि जैसे ये बोल रहा है E और D के बीच में 2 दिन है, तो E यहां हो जाए और D यहां हो जाए, तो आप सोचेंगे कि ये उल्टा, ये रिपीट हो जाएगा। रिपीट नहीं हो रहा दोस्तों, ये सेमिनार है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही कि संडे जैसे आपका स्कूल में होता है कि टाइम टेबल बना हुआ है मंडे से सैटरडे और फिर वापस मंडे से सैटरडे। ये तो सेमिनार, जैसे आप कहीं जाते हैं सेमिनार लगता है, तो वो पुनरावृत्ति नहीं होगी, वो इन 6 दिनों का ही शेड्यूल है। समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ए के तुरंत बाद बी है, तो आप ऐसा मत सोचना कि लास्ट डे ए है और मैं फर्स्ट डे बी रख देता हूं क्योंकि इसके बाद है। रिपीटिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस ये 6 दिन है, एक एक बार सारे हो रहे हैं, रिपीटिशन नहीं हो रहा। कोशिश करो, नहीं तो मैं बताता हूं। टेबल स्टार्ट करना रवि से, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, करो फटाफट करो। जल्दी करो, अगर आपने ये कर लिया दोस्तों, तो मतलब मोदी जी के अलावा हिंदुस्तान में एक मैं ही बचूंगा जिसका सीना 56 इंच का होगा। हाँ जी, हाँ जी, देखिए चलो समझाता हूँ ना, डिटेल में समझाऊंगा, और इस बार उस तरफ समझाता हूँ ताकि मैं आपके सामने छुपूं नहीं, है ना, ताकि मैं आपके बीच में नहीं आऊँ। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ।
दोस्तों आप पूरा आप इसको समझना है ना, और टेक्निकल टीम मुझे स्विच मत करना, हटाना मत। देखो भैया, ये पहला दिन रवि, उसके अगला दिन सोम। पहला रवि क्यों ले रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रविवार से आरंभ करते हुए। अगला दिन मंगल, उसके अगला दिन बुध, उसके अगला दिन गुरु, उसके अगला दिन शुक्र, उसके अगला दिन शनि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। मैं कुछ मिस तो नहीं किया, ये चेक कर रहा था, मुझे तो वैसे दिन आते हैं। हाँ दोस्तों, और अब यहाँ पे अपन क्या भरने वाले हैं? यहाँ पे भरने वाले हैं अपन कि ये कौन कौन से लेक्चर आएंगे। एक दिन छुट्टी है, 7 में से ABCDEF 6 ही लेक्चर है, एक दिन छुट्टी है। ए गुरुवार को नहीं होगा, तो आप गुरुवार के यहाँ पे दोस्तों क्रॉस ए लिख लो। क्रॉस ए मतलब यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए। CF के तुरंत बाद होगा दोस्तों, CF के तुरंत बाद होगा तो कहाँ होगा भाई? CF क्या होगा? हमने कहा पता नहीं तो अलग से लिख दिया। CF के तुरंत बाद होगा F और नीचे C। ये ऐसे बना दिया कि तुरंत आने चाहिए। E व D के बीच 2 दिन है दोस्तों। 2 लेक्चर बोलता तो हो सकता है 1 छुट्टी और 2 लेक्चर 3 हो जाए, पर 2 दिन, चाहे लेक्चर हो चाहे छुट्टी हो, दिन 2 ही हैं। तो मैंने यहां अलग से लिख लिया कि E और D के बीच में 2 दिन है, पर हो सकता है पहले E हो या बाद में E हो, पता नहीं। शुक्रवार को छुट्टी नहीं है, शुक्रवार को यहां पे छुट्टी नहीं है, क्रॉस छुट्टी लिखा है। ठीक है, और छुट्टी से ठीक पहले D है। जब भी छुट्टी है दोस्तों, जब भी छुट्टी है उसके ठीक पहले D है। ठीक है, छुट्टी से ठीक पहले D है। B मंगलवार को होगा, मंगलवार को B हो गया, तथा इसके ठीक बाद D नहीं होगा, इसके ठीक बाद D नहीं होगा, मतलब बुधवार को D नहीं होगा। खत्म हो गया दोस्तों। अब इसको फिट करो, ध्यान से सुनना भाई। यहां देखो, छुट्टी है D के ठीक बाद, यहां D ला नहीं सकते क्योंकि इसके बाद छुट्टी, यहां पे D ला नहीं सकते। यहां पे D ले आओगे, अगर यहां पे D ले आओगे तो D के ठीक बाद यहां छुट्टी होनी चाहिए, यहां पे भी छुट्टी नहीं है, मतलब D यहां भी नहीं होगा क्योंकि उसके बाद छुट्टी होनी चाहिए, और यहां छुट्टी का मना किया है। ठीक है, यहां पे D हो नहीं सकता, B आ चुका है। यहां पे D हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये D होगा तो D के तुरंत छुट्टी आनी चाहिए, छुट्टी नहीं B है, तो यहाँ पे भी D नहीं होगा। अब D को दोस्तों अगर मैं यहाँ बनाऊं तो इसके बाद छुट्टी लाऊंगा कहां से? सेमिनार ही खत्म हो गया, घंटियां बज गई हैं। तो D के लिए एक यही जगह बची जो अलाउड है। दोबारा से सुनना मैंने क्या लॉजिक समझाया दोस्तों। ये बुधवार को D नहीं होगा बोला है ना, शुक्रवार को छुट्टी D होगा, B मंगलवार को होगा, B मंगलवार को हो गया। ये अपना बुधवार के लिए क्या बोला है? छुट्टी नहीं है, तो छुट्टी के ठीक पहले D होगा। B मंगलवार को होगा तथा इसके ठीक बाद D नहीं होगा, मतलब यहाँ D नहीं होगा। अब दोस्तों मैंने कहा अब ये जो खाली बचा हुआ है भरना है। D के तुरंत बाद छुट्टी आनी चाहिए। D यहां तो मैं ला नहीं सकता क्योंकि इसके बाद तो सेमिनार ही खत्म हो गया, छुट्टी कैसे होगी? D यहां आ सकता है और इसके बाद में छुट्टी हो सकती है। एक तो ये ऑप्शन बचा। एक ऑप्शन बचा दोस्तों कि D यहां हो जाए और इसके बाद छुट्टी यहां हो जाए। ये 2 ऑप्शन बचते हैं D और छुट्टी के। अगर D ये है दोस्तों तो इसके और D के बीच में 2 दिन होने चाहिए। 1 और 2 दिन छोड़ा, यहाँ पे E नहीं आया भाई। E और D के बीच में 2 दिन होने चाहिए, यहाँ पे D है तो 2 दिन छोड़ के E यहाँ आना चाहिए, पर यहाँ तो E नहीं है, यहाँ तो B है, मतलब ये D की जगह सही नहीं है। D की ये जगह करेक्ट, और ये हो गई छुट्टी। D और E के बीच में 2 दिन होने चाहिए, ये 2 दिन हो गए। यहाँ पे दोस्तों आ गया E, ये B की जगह, ये छुट्टी है और ये D है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर आपसे कह रहे हैं F और, देखो ये पॉइंट आपने यूज कर लिया, ये पॉइंट आपने यूज कर लिया। F और C लगातार होने चाहिए दोस्तों। अगर F और C यहां हो जाए, 2 दिन लगातार होने चाहिए, मतलब F और C ये भी हो सकते हैं या F और C ये भी हो सकते हैं, पता नहीं। पर अगर ये F और C हो जाए तो यहां A आएगा
और अगर ये एफ और सी हो जाए तो यहाँ ए आएगा, यहाँ पे ए आने से मना किया है, मतलब ये वाला गलत हुआ। यहाँ पे एफ आ जाए, एफ के बाद में सी आ जाए और बचा क्या, ए ही बचा है, तो ए यहाँ आ जाए। ए बी सी डी ई एफ, छुट्टी। 7 दिन कंप्लीट हो गए। कौन से दिन क्या हो रहा है आपको दिख रहा है। क्वेश्चन तो उसके बाद में बच्चा भी देगा, सी को डी के बीच कितने, सी व डी के बीच कितने दिन है। सी का है ये रहा सी, डी का है ये रहा डी, इनके बीच में कितने दिन है भाई, 1 2 3 और 4 दिन है। तो आपका आंसर आएगा 4। किस दिन छुट्टी है, तो छुट्टी सोमवार को है, सोमवार आपका आंसर हो गया। दोबारा से एक बार बना रहा हूं, आंखें फाड़ के देखना और घबराना नहीं है, इजी चीज है। पहला दिन रविवार है, ये रहा रवि, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। ठीक है, इनमें एक एक चीज आएगी, एक दिन छुट्टी है। ए गुरुवार को नहीं होगा तो आपने ए गुरुवार कहाँ है, ये रहा, क्रॉस ए लिख दिया, क्रॉस ए। सी एफ के तुरंत बाद होगा, सी किसके तुरंत बाद होगा, एफ के तुरंत बाद, तो ये लगातार आएंगे, ऐसे बॉक्स में लिख लिया। ई व डी के बीच में 2 दिन का अंतर होगा, ई और डी के बीच में 2 दिन का अंतर होगा, कौन पहले कौन बाद में पता नहीं। बी शुक्रवार को छुट्टी नहीं है, शुक्रवार को क्रॉस छुट्टी लिख दिया, क्रॉस छुट्टी। तथा छुट्टी से पहले डी होगा, छुट्टी दोस्तों जब भी होगी उसके तुरंत पहले डी होगा। ठीक है, बी मंगलवार को होगा, बी मंगलवार को होगा, ये कंफर्म हो गया है, बी मंगलवार को होगा, तथा इसके ठीक बाद डी नहीं होगा, इसके ठीक बाद डी नहीं होगा। दोस्तों मैं इस पॉइंट को चिपकाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं यूज करना चाह रहा हूं। पजल तो कंप्लीट हो गई है, डी और छुट्टी लगातार आने चाहिए दोस्तों। देखो ध्यान से, डी यहां आ नहीं सकता, डी यहां आ जाए तो इसके ठीक बाद छुट्टी होनी चाहिए और यहां छुट्टी का मना किया है, तो यहां पे भी दोस्तों डी नहीं आ पाया, तो मैंने यहां भी क्रॉस डी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि डी यहां आ नहीं सकता, इस आएगा तो छुट्टी कैसे आएगी इसके बाद। अगर डी यहां आ जाए तो यहां छुट्टी बन जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल सही है, अगर डी यहां आ जाए तो यहां छुट्टी बन जाएगी। पर दोस्तों ई और डी के बीच में 2 दिन आने चाहिए, इसके बाद तो 2 दिन आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके पहले अगर 2 दिन छोड़ूं तो यहाँ पे ई आता, पर यहाँ पे तो बी है, मतलब डी और छुट्टी का ये जगह भी कैंसिल हो गई, यहाँ पे भी डी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी डी नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बाद तो चांस ही नहीं है। तो डी यहाँ आएगा और छुट्टी यहाँ होगी, ये पॉइंट कवर हो गया। ई और डी के बीच में 2 दिन है, इससे पहले तो 2 दिन हो नहीं सकते, बाद के 2 दिन छोड़ो और ये जगह ई को कंफर्म दे दो। अब यहां ए नहीं हो सकता तो ए यहां हो जाएगा, अगर ए यहां हो जाएगा तो सी और एफ अल्टरनेट हो गए, ये सी और एफ हो गया, जबकि सी और एफ कैसे होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। तो ये हो गया एफ, ये हो गया सी और ये हो गया ए। अब रविवार को डी हो रहा है, सोमवार को छुट्टी है, मंगलवार को बी हो रहा है, बुधवार को ई हो रहा है, गुरुवार को एफ हो रहा है, शुक्रवार को सी हो रहा है और शनिवार को ए हो रहा है, सर्कल में बना रखा है। पूछ रहे हैं सी व डी के बीच कितने दिन है, तो सी दोस्तों ये शुक्रवार है और ये रविवार है, इनके बीच में कितने दिन है, 1 2 3 और 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड पूछा है छुट्टी किस दिन है, तो छुट्टी देख लो सोमवार को है, तो सोमवार, मंडे इज द करेक्ट आंसर। जल्दी लिखिए।
हाँ जी, दोस्तों मुझे लगता है कि एक दिन और हमको ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। 8 मंजिल 7 मंजिल में 7 लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछा जाता है। मैंने आपको बताया उसके अलावा तो किसी परीक्षा में इस लेवल के क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है, पर इसको आपको मुझे लगता है करना चाहिए। फटाफट से कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, देखो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। आपने कोशिश तो की है और आप कर रहे हो। देखिए इस तरफ करता हूं ताकि मैं आपको जब करवाऊं तो मुझे स्क्रीन के सामने से टेक्निकल टीम हटा ना दे। दोस्तों क्वेश्चन देखो, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 मंजिल इमारत में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। सबसे निचले तल की संख्या 1 है। सबसे निचले तल की संख्या 1, उसके ऊपर की 2, उसके ऊपर की 3, उसके ऊपर की 4, उसके ऊपर की 5, उसके ऊपर की 6, उसके ऊपर की 7, और सबसे ऊपर की 8। ए एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। दोस्तों ए एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, ध्यान से सुनना। ए 2 पे रह सकता है लेकिन दूसरे या चौथे तल पर नहीं। अच्छा, ए 2 पे नहीं रह सकता और 4 पे नहीं रह सकता, मतलब ए 6 पे रह सकता है या ए 8 पे रह सकता है। दोनों में से किसी एक तल पे रहेगा, दूसरे और चौथे पे नहीं रहेगा, सम संख्या पे रहेगा। जी और सी के बीच केवल 3 मंजिल हैं। दोस्तों जी और सी के बीच केवल 3 मंजिल हैं। अगर जी यहां हो जाए
तो 1 2 3 छोड़ के सी आ जाएगा। अगर जी यहाँ हो जाए तो 1 2 3 छोड़कर सी आ जाएगा। तो अभी जी और सी को रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो हमने जी और सी को रख लिया कि जी और सी के बीच में 3 मंजिल हैं, कौन ऊपर कौन नीचे पता नहीं। एच और बी के बीच 2 मंजिल हैं, एच और बी के बीच में 2 मंजिल हैं। सी और ई के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, सी और ई के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। जिन मंजिलों पर ई और बी रहते हैं और जिन मंजिलों पर ए और ई रहते हैं उनके बीच समान है। जिन मंजिलों पर ई और बी रहते हैं, जिन मंजिलों पर ई और बी रहते हैं और जिन मंजिलों पर ए और ई रहते हैं और जिन मंजिलों पर ए और ई रहते हैं उनके बीच समान मंजिलें हैं। मतलब ई और बी के बीच में और ए और ई के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ई और बी के बीच में और ए और ई के बीच में समान लोग रहते हैं, मतलब ई ए और बी के बीच में हुआ। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। कितने लोग रहते हैं पता नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान मंजिलों पे हैं, ए और ई रहते हैं, उनके बीच समान मंजिलें हैं। एच डी के तल से तुरंत नीचे रहता है, एच डी के तल से तुरंत नीचे रहता है। जी ए के तल से तुरंत नीचे रहता है, जी ए के तल से तुरंत नीचे रहता है। अच्छा, अब जी और सी के बीच में 3 लोग थे, 1 2 3, तो सी यहां तो हो नहीं सकता, तो सी 1 2 3 छोड़ के यहां हो जाएगा। अगर ये ए है तो ये जी होगा और इसमें 1 2 3 छोड़ के यहां पे आ जाएगा सी। अभी तक हमें कंफर्म नहीं है इसलिए हम आइडिया लगा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, सी और ई के बीच में 2 लोग हैं, सी ऊपर 2 लोग छोड़ के यहां ई आ गया, और अगर सी ये है तो ऊपर 2 लोग छोड़ के यहां पे ई आ गया, क्योंकि नीचे 2 लोग छोड़ने के बाद में ई की जगह नहीं बचेगी। ये पॉइंट यूज कर लिया हमने, ये पॉइंट यूज कर लिया। एच और बी अभी यूज नहीं हो सकते, ए ई बी। दोस्तों ए और ई के बीच में उतने ही लोग हैं जितने ई और बी के। ए और बी के बीच में एक व्यक्ति है तो ये जगह बी की हो जाएगी और ये जगह किसी और की। अगर ये ए ई है तो ई एक छोड़ के ऊपर ई है तो एक छोड़ के नीचे बी हो जाएगा। ये ए ई बी। एच और बी के बीच में 2 लोग हैं। दोस्तों अगर ये बी है तो नीचे तो 2 लोग हैं नहीं, अगर ये बी है तो ऊपर 2 लोग छोड़ के एच आना चाहिए, पर एच की जगह नहीं है, मतलब ये वाला तो आपने बनाया गलत। एच और बी के बीच में 2 लोग हैं, 1 और 2 छोड़ के यहां एच आ नहीं सकता, तो 1 और 2 छोड़ के यहां एच आ जाएगा। ये वाला अब गलत हो चुका है इसलिए अपन ने से काट दिया, ठीक है। एच और बी भी हो गया। एच के ऊपर डी होना चाहिए, एच के ऊपर डी आ गया। अब एक जगह बची, ए बी सी डी ई एफ जी एच थे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ नहीं हुआ, जी हो गया, एच हो गया। ये आपके 8 लोग बन गए। 8वीं मंजिल पे ए रहता है, 7वीं पे जी, 6ठी पे ई, 5वीं पे एफ, चौथे पे बी, तीसरे पे सी, दूसरे पे डी और पहले पे एच। दोबारा समझाता हूं, अगर 1% भी डाउट रहा होगा तो बन सकता है आपसे बहुत इजीली। आपको हर चीज को बस याद रखना है थोड़ी देर के लिए, 30 सेकंड के लिए उसे चिन्हित करना है। देखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार करवा रहा हूं। 8 लोग हैं, 8 लोग, सबसे नीचे वाले को 1 का है, मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। ए एक सम संख्या पे रहता है, ए एक सम संख्या पे रहता है लेकिन दूसरे और चौथे पे नहीं। भाई सम संख्या तो 2 4 6 8 है, दूसरे चौथे पे नहीं रहता, मतलब 6 पे रह सकता है या 8 पे रह सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज बना ली, ठीक है। फिर आपसे कह रहे हैं जी और सी के बीच में 3 मंजिल हैं, जी और सी के बीच में 3 मंजिल हैं, पर कौन ऊपर है और कौन नीचे है पता नहीं। एच और बी के बीच में 2 मंजिल हैं, एच और बी के बीच में 2 मंजिल हैं, कौन कहां बैठेगा पता नहीं। सी और ई के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, सी और ई के बीच भी कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं, कौन ऊपर कौन नीचे पता नहीं। जिन मंजिलों पर ई और बी रहते हैं
और जिन मंजिलों पर ए और ई रहते हैं उनके बीच समान मंजिलें हैं। दोस्तों ई और बी के बीच जितनी मंजिल हैं उतनी ही मंजिल ए और ई के बीच हैं। ई इनके बीच में कॉमन हुआ, मतलब ए से ई की दूरी और ई से बी की दूरी कॉमन हुई, मतलब ये दोस्तों सेंटर हुआ। बराबर लोग होंगे यहाँ ए से ई के बीच में और ई से बी के बीच में। हमने कहा बहुत बढ़िया है, ये 1 2 3 4 पॉइंट इकट्ठे हो गए हैं। एच डी के तुरंत नीचे रहता है, डी के तुरंत नीचे एच रहता है, ठीक है। जी ए के तल से तुरंत नीचे, जी या तो यहां होगा या यहां होगा, ए से तुरंत नीचे। अब दोस्तों फिट करो, ए और जी मिल गया तो ए और जी से कुछ कनेक्टेड है, जी और सी कनेक्टेड है तो इसको यूज करो। जी और सी के बीच में 3 लोग, ऊपर तो 3 लोग आ नहीं, 3 छोड़ के सी और ऊपर तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 छोड़ो, यहाँ पे आ गया सी। और अगर जी ये है तो ऊपर 3 छूट नहीं सकते, नीचे 3 छोड़ो और यहाँ पे आ गया सी। जी और सी कंप्लीट हो गया। अब सी और ई की बारी है, क्योंकि सी मिल गया। सी और ई के बीच में 2 लोग, सी और ई के बीच में 2 लोग, तो नीचे तो ई आ नहीं सकता, 2 लोग छोड़ के यहाँ पे आ गया ई। और सी और ई के बीच में 2 लोग, नीचे 2 लोग छोड़ के ई की जगह नहीं बची तो ऊपर 2 लोग छोड़े, यहाँ पे आ गया ई, ये भी यूज हो गया। फिर ए से ई के बीच में एक व्यक्ति है तो ई से बी के बीच में भी एक व्यक्ति होना चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए। ए से ई के बीच में एक व्यक्ति है तो ई से बी के बीच में भी एक व्यक्ति होना चाहिए, ये पॉइंट भी यूज आ गया, ठीक है, ये पॉइंट भी यूज आ गया। अब एच वैच अपने को अभी मिला नहीं है दोस्तों, है ना, एच वैच अभी तक अपने को मिला नहीं है। एच और बी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, एच और बी के बीच में। दोस्तों ये रहा बी, 2 लोग नीचे छूटेंगे नहीं, ऊपर अगर 2 लोग छोड़ू तो एच की जगह नहीं है, ये पॉइंट लाना है, एच और बी के बीच में 2 लोग हैं। अगर ये बी अपन ने माना, अगर ये बी अपन ने माना है, यहाँ पे क्या था रे, हाँ, अगर ये बी है तो ऊपर 2 लोग छोड़ के एच की जगह नहीं बची, मतलब ये वाला अरेंजमेंट तो खोटा। 2 लोग छोड़ के नीचे एच आ गया, 2 लोग छोड़ के ऊपर एच आने की जगह नहीं है, ठीक है। एच के तुरंत ऊपर डी है, एच के तुरंत ऊपर डी बन गया। अब बचा कौन है, एफ बच गया अभी तक, तो ये जगह एफ की हो गई। सारे के सारे लोगों का मंजिल मिल गया, 1 नंबर पे एच, 2 नंबर पे डी, 3 नंबर पे सी, 4 नंबर पे बी, 5 नंबर पे एफ, 6 नंबर पे ई, 7 नंबर पे जी, 8 नंबर पे ए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं एफ निम्न में से किस मंजिल पर रहता है, तो एफ निम्न में से 5वीं मंजिल पर रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। बी और डी के बीच कितनी मंजिलें हैं दोस्तों, बी और डी के बीच कितनी मंजिल है, एक ही तो है, तो एक आपका आंसर हो गया। इस तरह और 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस लेवल का क्वेश्चन अगर आया तो 5 क्वेश्चंस अपने संग लेकर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे आप कीजिएगा, मेरे जाने के बाद अगले 30-40 सेकंड तक ये स्क्रीन पर ही रहेगा। टेक्निकल टीम ध्यान रखें, मेरे जाने के बाद इसे 30-40 सेकंड तक स्क्रीन पर रखें। दोस्तों अभी आपको मुझे इजाज़त देनी होगी, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।